नमस्कार दोस्तों, जरा इस थंबनेल को ध्यान से देखिए। बड़े बड़े लाल और पीले अक्षर एक्सपर्ट का खुलासा, इंटरनल रिपोर्ट, पीछे छांद, अंधेरा, डर का माहौल और बीच में ऐसे चेहरे जैसे कोई बहुत बड़ा रहस्य दबा दिया गया हो। लेकिन सवाल ये है, क्या थंबनेल आपको जानकारी दे रहा है या आपके दिमाग में पहले से शक भर रहा है? यहाँ किसी तथ्य की झलक नहीं है, न रनवे, न मौसम, न तकनीकी कारण, सिर्फ भावनात्मक चेहरे, रहस्यमय बैकग्राउंड और ऐसे शब्द जो जवाब नहीं देते, सिर्फ क्लिक करवाते हैं। यानी कहानी की शुरुआत हादसे से नहीं, संदेह से कराई जाती है और यहीं से खबर, पत्रकारिता, नहीं नाटक बनने लगती है। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। नमस्कार दोस्तों, सोचिए, अगर किसी बड़ी विमान दुर्घटना की खबर आपको दिखाई जाए तो आप सबसे पहले क्या जानना चाहेंगे? तकनीकी कारण, मौसम, पायलट की आखिरी कॉल या फिर राजनीति? अब जरा ईमानदारी से याद कीजिए, आपने जो वीडियो खोला उसमें पहले क्या दिखाया गया? क्या आपको तथ्य मिले या भावनाओं का तूफान? क्या आपको जवाब दिए गए या सवाल उछाले गए? आज का यह वीडियो हादसे की जांच नहीं करता। आज का यह वीडियो उस कहानी की जांच करता है जो हादसे से भी तेज रफ्तार में आपके दिमाग तक पहुंची। अगर आप समझना चाहते हैं कि थंबनेल कैसे शक बोता है और खबर कब नाटक बन जाती है, तो अगले कुछ मिनट आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, आज का यह वीडियो किसी एक व्यक्ति, किसी एक पार्टी या किसी एक चैनल से निजी दुश्मनी का नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत गंभीर विषय की, एक विमान दुर्घटना की, और उससे भी ज्यादा उस कहानी की जो इस दुर्घटना के बाद आपके सामने परोसी गई। 28 जनवरी 2026, महाराष्ट्र की राजनीति के एक बड़े चेहरे, तत्कालीन उप मुख्यमंत्री अजित पवार का लियरजेट विमान बारामती एयरपोर्ट पर उतरने की कोशिश करता है। विमान उतर नहीं पाता। दूसरी कोशिश होती है। दृश्यता कम है। विमान असंतुलित होता है, घूमता है और चंद मिनटों में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। विमान में सवार सभी लोग अपनी जान गंवा देते हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी, बहुत दुखद और बहुत संवेदनशील घटना है। लेकिन दोस्तों, यह वीडियो उस दुर्घटना की तकनीकी जांच नहीं है। यह काम AAIB, DGCA और दूसरी वैधानिक एजेंसियों का है। हमारा सवाल कहीं और है। हमारा सवाल यह है कि जब यह खबर YouTube पर आप तक पहुंची, तो उसे किस तरह दिखाया गया, किस क्रम में दिखाया गया और किस मंशा के साथ दिखाया गया? जब आपने यह वीडियो खोला होगा तो सबसे पहले आपने थंबनेल देखा होगा। बड़े बड़े शब्द, एक्सपर्ट का खुलासा, इंटरनल रिपोर्ट, भावनात्मक चेहरे, डर और रहस्य का माहौल। थंबनेल आपको यह नहीं बताता कि हुआ क्या, बल्कि यह संकेत देता है कि कोई सच्चाई छुपाई गई है। और यही से दर्शक के दिमाग में जिज्ञासा नहीं, शक बोया जाता है। इसके बाद वीडियो शुरू होता है। एंकर आशीष चित्रांशी नमस्कार करते हैं और सीधे हादसे पर आने के बजाय राजनीति की टाइमलाइन खोल दी जाती है। 3 जनवरी, 15 जनवरी, 23 जनवरी, पुराने बयान, सियासी आरोप, भविष्यवाणियां। दर्शक सोचता है कि शायद यह कोई राजनीतिक डिबेट है। विमान अभी गिरा भी नहीं और सत्ता समीकरणों की उड़ान पहले भर चुकी है। फिर कैमरा पहुंचता है अस्पताल के बाहर। रोते लोग, बिलखते समर्थक, चीख पुकार, स्लो मोशन, बार बार वही दृश्य। भावनाएं जरूरी है, संवेदना जरूरी है, लेकिन जब एक ही दृश्य को बार बार दिखाया जाए तो सवाल उठता है, क्या हम दर्शक को समझा रहे हैं या उकसा रहे हैं? इसी भावनात्मक माहौल में सीनियर पत्रकार भाव अशोक वानखेड़े की एंट्री होती है। उनके शब्दों में बार बार इंटरनल रिपोर्ट आता है। दर्शक मान लेता है कि शायद कोई गोपनीय दस्तावेज सामने आने वाला है, लेकिन वह रिपोर्ट दिखाई नहीं जाती, उसका स्रोत नहीं बताया जाता, बस उसका नाम लिया जाता है। इसके बाद ट्वीट्स की बार आ जाती है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विपक्षी नेता, सबकी संवेदनाएं। ये सब सम्मान के योग्य है, लेकिन क्या ये खबर है? इस बीच दर्शक के असली सवाल अनुत्तरित रह जाते हैं। रनवे की स्थिति क्या थी? मौसम क्या था? ATC ने क्या कहा? पहली लैंडिंग क्यों फेल हुई? करीब आधा वीडियो बीत जाने के बाद आखिरकार तकनीकी जानकारी आती है। बताया जाता है कि पहला प्रयास असफल हुआ, दूसरी कोशिश में दृश्यता कम थी, विमान असंतुलित हुआ और दुर्घटना हो गई। यह वही जानकारी है
जो शुरुआत में आनी चाहिए थी, लेकिन इसे अंत में रख दिया गया ताकि तब तक दर्शक भावनाओं और राजनीति में पूरी तरह डूब चुका हो। और फिर आता है वो एक शब्द, सबोटाज, सवालिया निशान के साथ। कोई प्रमाण नहीं, कोई पुष्टि नहीं, लेकिन इतना काफी है कि शक जिंदा रहे। यही सबसे खतरनाक हिस्सा है। पत्रकारिता सवाल पूछती है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। जब सवाल सिर्फ सनसनी के लिए छोड़े जाए, तो वे सूचना नहीं, भ्रम पैदा करते हैं। दोस्तों, यहाँ हमारा आरोप यह नहीं है कि किसी ने जानबूझकर गलत जानकारी दी। हमारा आरोप यह है कि खबर की प्राथमिकता बदल दी गई। विमान दुर्घटना इस कहानी का नायक नहीं रही। नायक बन गए आंसू, राजनीति और रेहे। द न्यूज लॉन्चर की यह प्रस्तुति, आशीष चित्रांशी की एंकरिंग शैली और भाव अशोक वानखेड़े की भाषा, तीनों मिलकर एक ऐसा नैरेटिव बनाते हैं जिसमें तथ्य पीछे छूट जाते हैं और भावनाएं आगे आ जाती है। यही वजह है कि यह वीडियो जरूरी है, ताकि अगली बार जब आप कोई थंबनेल देखें तो सिर्फ क्लिक न करें, सोचें, सवाल पूछें। क्योंकि जिस खबर की शुरुआत तथ्यों से होनी चाहिए, अगर वह भावनाओं से शुरू हो तो सच अक्सर रास्ते में ही जलकर राख हो जाता है। अब एक पल के लिए रुकिए, खुद से पूछिए, अगर इस वीडियो की शुरुआत तकनीकी तथ्यों से होती तो क्या आपकी राय वही होती? अगर राजनीति और आंसुओं को पीछे रखा जाता तो क्या कहानी अलग दिखती? हमने आपसे कोई निष्कर्ष नहीं मांगा, हमने सिर्फ आईना रखा है। अब फैसला आपका है। क्या आप खबर देख रहे थे या आपको एक कहानी महसूस कराई जा रही थी? कमेंट लिखने से पहले एक बार फिर सोचिए, क्योंकि जवाब शब्दों में नहीं, आपकी समझ में है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आपको लगा कि इस प्रस्तुति में असली हादसे से ज्यादा राजनीति और भावनाओं को तवज्जो दी गई? कमेंट में लिखिए हाँ या नहीं। अगर यह विश्लेषण जरूरी लगा तो इसे साझा कीजिए, क्योंकि जागरूक दर्शक ही जिम्मेदार पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत होता है। खबर नहीं अब सच देखो, फिर नहीं अब सोच बनो, जो दिखे वही सच नहीं होता, हर आवाज को जांचो परखो, जागते रहो, जागते रहो।